गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एनआरपी स्कूल की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका फिर से स्वागत है। 7th क्लास आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट हो गया था, लेक्चर 7 या 8 हो गए थे। उसके अंदर 4A 2 बार है, ध्यान रखिएगा आप, है ना। ठीक है, आज आपका चैप्टर नंबर 2 है, नए राज्य और उनके राज्यों के विषय में पढ़ेंगे। चैप्टर 2 लेक्चर फर्स्ट हमने पहले चैप्टर में पढ़ लिया था, 1000 वर्षों के बीच में पड़ताल के विषय में पढ़ लिया था। क्या क्या परिवर्तन देखने को मिले, विदेशी लोग आए, वो अपनी संस्कृति को लेके आए, अपने धर्मों को लेके आए, उन्होंने यहाँ पे उन्होंने उसे स्थापित किया, उसकी मान्यताओं को मानने लग गए, और भी चीज़ें पढ़ी आपने। अब हम पढ़ेंगे उसके अंदर इसी समय के आसपास की बातें, नए राजा और उनके राज्य। नए राजा बने, कैसे बनते थे, उनके राज्य किस प्रकार से हुआ करते थे, उनके विषय में देखना है। तो देखिए आप लोग, सबसे पहले परिचय देख लेते हैं इसके, राजवंशों के उदय के बारे में। नए राजवंशों का उदय। सातवीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक कई राजवंशों का उदय हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। इन भूस्वामियों ने कर लो इसे, इन भूस्वामियों को सामंत के रूप में जाना जाता था। वे राजा या अपने स्वामी के प्रति, स्वामी के लिए उपहार लाते राजा के दरबार में हाजिरी लगाते और राजा को
सैन्य सहायता प्रदान करते थे। समझिए, परिचय देखिए। चैप्टर चल रहा है आपका 2। चैप्टर नंबर बताया गया है नए राजा और उनके राज्यों के विषय में। नए राजवंश का उदय देखिए आप लोग, नए राज्य कैसे बनते हैं। उससे पहले इनका परिचय देखना है हमारे को। 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक, यानी 7वीं से 12वीं तक, ये लगभग 500 वर्षों के मध्य में कई राजवंशों का उदय हुआ। नए नए राजा इत्यादि बने और राजवंश बने। उन्होंने अपने राज्यों की नींव डाली और अपने शासन को मजबूती प्रदान की। भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में, चाहे उत्तर की बात करें, उत्तर पूर्व की बात करें, पश्चिम की बात करें या दक्षिण की बात करें, सभी भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। यानी बहुत बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। कुछ ऐसे लोग थे जो भूस्वामी थे, इसको मैंने अंडरलाइन किया, योद्धा थे या सरदार थे, इनके विषय में भी हम पढ़ेंगे। में आ चुके थे। इन भूस्वामियों को सामंत के रूप में जाना जाता था। सामंत, लाइन पूरी होने के पश्चात इसके विषय में भी बात करेंगे। सामंत के रूप में जाना जाता था। वे राजा या अपने स्वामी के लिए उपहार लाते, राजा के दरबार में हाजिरी लगाते और राजा को सैन्य सहायता भी प्रदान करते थे जब उनकी सहायता की आवश्यकता पड़ती थी तब। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं भूस्वामी की। भूस्वामी कौन होता है ये देखिए। एक राजा है, बहुत बड़े क्षेत्र पर अधिकार कर रखा है और क्षेत्र पर अधिकार करने के पश्चात वो उसकी सत्ता को अपने हाथ में लेता है, जिसके लिए उसे बहुत से लोगों की आवश्यकता पड़ती है। कर देने वाले, उत्पादन करने वाले, शासन व्यवस्था को संभालने वाले, मंत्री, सैन्य इत्यादि। उन सभी लोगों में कुछ लोगों को नियुक्त किया जाता था राजा से नीचे पदवी के रूप में, जिन्हें भूस्वामी कहा गया है, जिन्हें एक बड़े भूभाग, कुछ गांव, एक गांव या कई गांवों की ज़मीन इत्यादि का मालिक माना जाता था। ऐसे लोग कर एकत्रित करके या कर जैसी कुछ और व्यवस्थाओं के द्वारा लोगों से पूंजी प्राप्त कर राजा तक पहुंचाया करते थे। ठीक है, ये हो गए भूस्वामी। योद्धा और सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। कुछ लोगों ने, ये तो भूस्वामी बात कर रहे हैं, योद्धा को आप जानते हैं, लड़ाई करने वाला व्यक्ति। लड़ाई मीन्स ऐसे लड़ाई नहीं, अपने देश की रक्षा करने के लिए युद्ध करने वाला व्यक्ति। ठीक है, तो योद्धाओं ने और सरदारों ने भी अपने कुछ राजवंशों की स्थापना कर ली थी, राज्य बना लिए थे। इनके विषय में बाद में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। इन भूस्वामियों को सामंत के रूप में जाना जाता है। सामंत, भूस्वामी की बात चल रही है तो भूस्वामी या सामंत एक ही बात है। अभी यहाँ पढ़ा हमने भूस्वामी के बारे में, एक बड़े भूमि के, बहुत बड़े भूमि के भाग का जो आधिपत्य है या अधिकारी है, जिसके पास भूमि है, उसे भूस्वामी कहा जाता है। तो ऐसे लोगों को सामंत कहते हैं। मैं नीचे सामंत के विषय में आपको बता देता हूँ। सामंत राजा के द्वारा प्रदान भूमि पर अधिकार रखने वाला व्यक्ति जो उस भूमि पर उत्पादन करवाता है या फिर लोगों से प्राप्त कर के रूप में राशि को राजा को
देता है। ऐसे व्यक्तियों को सामंत कहते हैं। ठीक है, दोबारा समझ लो इसको, सामंत को। राजा के द्वारा भूमि पर अधिकार रखने वाला, यानी राजा के द्वारा ऐसे व्यक्ति नियुक्त किया गया है जो भूमि पर अधिकार रखता है। व्यक्ति जो उस भूमि पर उत्पादन करवाता है, यानी खेती इत्यादि करवाता है। ठीक है, या फिर लोगों से प्राप्त कर मीन्स, ठीक है, यहाँ पे कर की बात हो रही है। लोगों से प्राप्त कर के रूप में राशि को राजा को देता है, ऐसे व्यक्तियों को सामंत कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को दोबारा बार बार पॉज करके रिपीट करके देखा करें। ठीक है, इसके पश्चात देखते हैं थोड़ा सा इसी विषय के बारे में। नए राजवंशों के उदय में ही चलते हैं। तो देखें, कुछ उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर गुर्जर, प्रतिहार, हरिश्चंद्र, ब्राह्मण, थे जिन्होंने अपने पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान
में अपने राज्य स्थापित किए। समझ लीजिए स्टूडेंट्स इनको आप। नए राजवंश का उदय के विषय में पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा हमने परिचय पढ़ लिया था, उसमें देख लिया सामंत व्यवस्था क्या होती है और सामंत कौन थे, सामंत राजा के लिए कार्य किया करते थे, ये भी पढ़ लिया। चलो अच्छी बात। थोड़ा सा आगे देखते हैं। कुछ उद्यमी परिवार, उद्यमी का अर्थ है कार्य करने वाले परिवार। कुछ ऐसे परिवार थे जो अपने स्वयं के कुछ कार्यों को किया करते थे। जैसे मैं बात करता हूँ, कोई एग्जाम्पल के तौर पे उद्यमी की बात करते हैं हम। आपका एग्जाम्पल हो गया, कोई व्यक्ति है जो जानवरों का पालन करता है, जानवरों का पालन करता है, तो वो हो गया चरवाहा। ठीक है। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति है जो खेती करता है, तो वो हो गया किसान। ठीक है। कोई व्यक्ति है जो इनको या कुछ और चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान में बेचने का कार्य करता है, जहाँ उनकी कमी वहाँ ले जाता है, तो वो हो गया व्यापारी। ठीक है। यानी कि वस्तुओं की पूर्ति करने वाला। ठीक है। तो वो हो गया व्यापारी। तो ये उद्यमी, उद्यमी मीन्स इनके काम धंधे। ठीक है। इसे ही पेशे कहा जाता है। तो देखिए आप लोग, कुछ उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। यानी अपने उद्योगों को कम करते गए। वो उद्यमियों को जो भी उन काम करते थे, पेशे थे, उसके स्थान पे उन्होंने अपने अधिकारों को विस्तृत करने के लिए, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए सैन्य कौशल, यानी उन्होंने सैन्य कौशल को सीख लिया और उसका इस्तेमाल भी किया जाने लग गया। मिसाल के तौर पर या उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि इसका कुछ उदाहरण भी है क्या। तो उदाहरण है गुर्जर प्रतिहार। जो गुर्जर प्रतिहार थे यानी हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने पेशे को यानी काम जो था उनका पुश्तैनी कार्य, उसको छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान जैसे क्षेत्रों में अपने राज्य स्थापित किए और अपना अधिकार भी जमा लिया था। एग्जाम्पल मैंने बता दिया आपको, उद्यमी क्या होता है, उद्योग क्या होते हैं उनके। ठीक है। इसके पश्चात आगे देखिए आप लोग, कुछ सामंतों ने अपने राजा या शासन से अलग होकर अपनी शक्ति को बढ़ावा दिया
और अपने राज्य स्वयं स्थापित करने लगे। इसका भी उदाहरण देखते हैं। आठवीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी को स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको समझिए आप लोग। नए राजवंश का उदय चल रहा है, सामान्य परिचय देख रहे हैं, थोड़ा सा उसके विषय में पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा आगे चल रहे हैं। तो कुछ सामंतों ने अपने राजा या शासन से अलग होकर अपनी शक्ति को बढ़ावा दिया। शक्ति कैसे बढ़ाई उन्होंने? अपने स्वयं की सेना बनाना चालू कर दिया। ठीक है, बढ़ावा दिया और अपने राज्य स्वयं स्थापित करने लगे। अब उनके पास शक्ति है, सेना भी है और जनता भी है। ठीक है, इसके अलावा उनके पास साधन भी हैं। तो इन लोगों ने क्या किया? स्वयं के राज्य स्थापित करने लग गए। इसका उदाहरण हम देखते हैं। तो 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान था, जिसे हम सामंत कह सकते हैं, नाम था उनका दंती दुर्ग, ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया और स्वयं उससे अलग होकर अपनी शक्ति का विस्तार करने लगे। ठीक है स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 2 नए राजा और उनके राज्य का प्रथम लेक्चर समाप्त हो रहा है आपका। आपसे कहा जाता है कि आप अपनी उत्तर पुस्तिका में जो भी क्वेश्चन दिए जाते हैं उनको नोट किया करें और उनके आंसर भी लिखा करें। लेक्चर फर्स्ट की आपके होमवर्क के क्वेश्चन हैं, इन्हें नोट कीजिएगा आप, और उनके आंसर आपको स्वयं को वीडियो को पॉज कर जब वीडियो पूरा देखोगे, क्वेश्चन को सुनना, किस जगह उसको पढ़ाया गया है, किस जगह उसको समझाया गया है, वीडियो को पॉज करके या सुनकर उसका उत्तर लिखिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, सामंत कौन लोग होते थे? ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन है आपका, गुर्जर प्रतिहार गुर्जर प्रतिहारों ने अपने शासन को किन स्थानों पर स्थापित किया? तो आपको
इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर करने हैं स्टूडेंट्स। दोनों के आंसर करने के पश्चात आप अपनी कॉपी में थोड़ा ध्यान से अच्छी राइटिंग के अंदर कार्य किया करें। जैसे ही स्कूल ओपन होते हैं आप इन कॉपियों को होमवर्क कंप्लीट करके मुझे चेक करवानी है। लेक्चर नंबर 1 ख़त्म हो गया है। धन्यवाद।